हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा में। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन है ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, डी रॉबर्टी डी नोवेली। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण करके उनसे गोवा छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी सर जॉन शॉर, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लाइन मक्किंस ऑफ हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर क्या होगा? सी वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगर बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को। कहाँ हुई? लंदन में हुई। और किसके द्वारा हुई? तो जॉन वॉटसन और जॉर्ज वाइट के द्वारा की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वॉटसन और जॉर्ज वाइट के द्वारा की गई थी। कंपनी ने जो ब्रिटेन की महारानी थी उस वक्त एलिजाबेथ प्रथम, उनसे क्या किया? एक रॉयल चार्ट पे हासिल कर लिया था। वो जो रॉयल चार्ट था वो था क्या? भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र था एक तरीके से। तो वो तो उन्होंने रानी एलिजाबेथ से प्राप्त कर लिया। ये बात हो गई ईस्ट इंडिया की। लेकिन जिस वक्त वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में, उस वक्त भारत में किसका साम्राज्य था? अकबर का था। कैसे? अकबर का शासनकाल क्या रहा है? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था, तो अकबर का था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन है ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी डच, डी पुर्तगाली। तो राइट आंसर क्या होगा? डी पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया। कैसे किया? 1498 की बात है। मई 1498 में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो था वो भारत आया। भारत के काली कट तट पर वो उतरा। अब ऐसे तो आया नहीं, उसकी हेल्प की किसी ने। किसने उसकी हेल्प की? एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसने वास्को डी गामा की हेल्प की। उसकी हेल्प लेकर वास्को डी गामा आया भारत। जो उस वक्त जब कालीकट तट पर उतरा तो वहाँ के जो राजा थे, जिनको जमोरिन की उपाधि प्राप्त थी, उन्होंने इसका स्वागत किया और उसको वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया। राजा ने तो अधिकार दे दिया, लेकिन जो वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे, जो अरब व्यापारी थे, जो इतने सालों से वहाँ पर ऑलरेडी व्यापार कर रहे थे, ये चीज़ उनको नहीं अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उसका विरोध करना चालू कर दिया, जिससे रिजल्ट क्या निकला कि एक साल बाद 1499 में वास्को डी गामा भारत से वापस पुर्तगाल चला गया, अपने देश चला गया, जिससे कि लोगों को भारत के आने जाने का समुद्री मार्ग पता चल गया। तो अगर कहा जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। क्वेश्चन नंबर 4। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? ऑप्शन है ए सर टॉमस रो, बी रॉल्टा बीटा, सी सर जॉन, डी सर जॉन शोर। तो राइट आंसर क्या है? सर टॉमस रो। सर थॉमस रो भी बोल सकते हैं, टॉमस रो भी बोल सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। तो टॉमस रो जो था वो बादशाह कौन था उस वक्त? जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था और उसने जहांगीर से अपनी पहली मुलाकात अजमेर के किले में की थी। कहाँ की थी? अजमेर किले में 1616 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए डचों के द्वारा, बी अंग्रेजों के द्वारा, सी फ्रांसीसियों के द्वारा, डी पुर्तगालियों के द्वारा। तो राइट आंसर डी पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। अभी मैंने थोड़ी पहले बताया कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। ये तो बात हो गई गोवा की। अगर बात करें दीव को कब छीना? 1535 में पुर्तगाली शासन हो गया था वहां पर, और दमन का 1559 में। तो गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली शासन हुआ 1510 में, दीव में हुआ 1535 में और 1559 में हुआ दमन में। अगर कहा जाए कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति
निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन से ए अकबर से, बी जहांगीर से, सी शाहजहां से, डी औरंगजेब से। तो राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर से। ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की अधिकार जो था, अनुमति थी, वो जहांगीर से प्राप्त किया। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ? सूरत में लगाई 1612 ईस्वी में। अंग्रेजों की बहुत याद रखने वाली चीज है, ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई 1612 ईस्वी में। और दक्षिण भारत में अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो मछलीपट्टनम में लगी। और सूरत में फैक्ट्री का ऑर्डर किससे अनुमति प्रदान की थी? जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन से ए पेरिस की संधि, बी वेसिन संधि, सी एल्ला-सापिल संधि, डी सूरत की संधि। तो राइट आंसर क्या होगा? पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था, एंग्लो फ्रेंच युद्ध कहा जाता है उसको, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष, उसकी समाप्ति कैसे? पेरिस की संधि। मतलब युद्ध यहाँ चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, लेकिन समाप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि पेरिस में संधि हो गई। कर्नाटक में जो दूसरा युद्ध चला था वो कब तक चला था? 1749 से लेकर 1754 तक चला। इसके ठीक 2 साल बाद कर्नाटक में तीसरा युद्ध चालू हो गया। यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला। इस समय क्या हुआ कि उस वक्त यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ठन गई थी कस के। अब जब वहां पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ठन गई, तो यहाँ पे भारत में जो फ्रेंच, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स थे, उनके बीच में भी संघर्ष चालू हो गया। तो वो बदल गया कर्नाटक के तीसरे युद्ध में। अब इससे क्या हुआ कि भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। इस बार लड़ाई जो थी वो कर्नाटक की सीमा लांघ कर बंगाल तक फैल गई थी। और जब वहां पे पेरिस में संधि हुई, तब यहाँ पे भी उनमें संधि हो गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन से ए कोचीन में, बी कालीकट में, सी पुलिकट में, डी कन्नानूर में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की 1502। अच्छा, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पहले वास्को डी गामा कब आया? 1498 आया। फिर वो वापस चला गया 1 साल बाद 1499 में। फिर क्या हुआ? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः वापस आया और भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई थी। ये हो गई पहली फैक्ट्री कहाँ? कोचीन में 1503 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी? 1505 ईस्वी में कुन्नूर में। पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कोचीन, दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर। अगर बात करें बंगाल की कि बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो हुगली में स्थापित की थी। साथ के साथ मद्रास के निकट सेंथोम एक जगह है, सेंथोम में पुर्तगाली बस्तियां उन्होंने बसा ली वहां पर। उससे क्या हुआ कि भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगालियों के व्यापार का विस्तार धीरे धीरे बहुत अधिक विस्तृत हो गया। तो अगर कितने क्वेश्चन इसमें आपके क्लियर हो गए? पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों की। दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में लगाई गई। अगर बंगाल की बात करें कि बंगाल में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो हुगली में लगी। अगर बात करें कि मद्रास के निकट उन्होंने अपनी बस्तियां, पुर्तगाली बस्तियां कहाँ बसाई, तो सेंट थॉम में बसाई, पूर्वी तट के किनारे। क्वेश्चन नंबर 9, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ऑप्शन से ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुबर्ग, सी नुन्हो डी कुन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई। ये जो था अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसने क्या किया? पुर्तगाली शक्ति का विस्तार करने के उद्देश्य से नीले पानी की नीति अपना ली। नीले पानी की नीति थी क्या कि उसके उद्देश्य था कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों का अस्तित्व स्थापित करना, लेकिन वह उसमें असफल हो गया और 1509 ईस्वी में वापस पुर्तगाल लौट गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन से ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी टॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने क्या किया? पुर्तगालियों को सॉली या स्वाली नामक स्थान पर 9-10 दिसंबर 1612 को पराजित किया। ये युद्ध चला था दिसंबर 1612 में। किसने किया? थॉमस बेस्ट ने 9-10 दिसंबर 1612 को
पराजित किया। यह जो सौली जो है वो सूरत में है, सूरत के पास स्थित है। यह पुर्तगालियों की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रमुख हार थी। कौन सी? सौली की हार। किसने हराया? थॉमस बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन से ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, डी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों जहाजों का अधिग्रहण। तो राइट आंसर क्या है? डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का जो युद्ध था, जिसे कार्नाटिक युद्ध भी कहा जाता है, कर्नाटिक युद्ध भी कहा जाता है कर्नाटक के युद्ध को, 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है। ये भारत में सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला लगी पड़ी थी, मतलब एक के बाद युद्ध चल ही रहे थे। एक युद्ध खत्म होता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, मतलब एक सीरीज ऐसी चल गई थी युद्ध की। इन संघर्षों में मतलब कई जो नाम मात्र के जो राजा बचे थे, स्वतंत्र शासक बचे थे, क्योंकि सारा तो यूरोपियंस का अधिकार हो गया था, तो कुछ जो थोड़े बहुत नाम के बचे थे स्वतंत्र शासक, उनमें क्या हुआ कि अपने जो उत्तराधिकार के लिए और राज्यों को बचाने के लिए एक संघर्ष चालू हो गया था। संघर्ष कर रहे थे, वो लड़ रहे थे अपने लिए। उसी वक्त फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भी एक राजनयिक और आधिपत्य का संघर्ष चालू हो गया। वही जो उनके बीच में युद्ध हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वही कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध, प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन से ए, विलियम हॉकिंस, बी, सर टॉमस रो, सी, एडवर्ड टेरी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। क्यों किया था? जब विलियम हॉकिंस आया तो इसको वहां से बहुत ही पढ़ा लिखा के भेजा गया था, इसको फारसी भाषा सिखा के भेजी गई थी। अब जब वो यहाँ आया तो उसने तो अंग्रेज, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी मुगलों की कि ये आके यहाँ पे फारसी बोलेगा, लेकिन उसने बहुत अच्छे से फारसी बोली, बहुत अच्छे से उनके तौर तरीकों को सिखा के भेजा गया, तो सब उसने वैसे ही किया, जिससे जहांगीर इतना खुश हो गया कि उसने उसको अंग्रेज खान की उपाधि दे दी। अंग्रेज खान बुलाता था, इंग्लिश खान बुलाता था। और इसके साथ साथ क्या किया, 1608 ईस्वी में जब वो पहुंचा, आया था कब था, जो विलियम हॉकिंस था वो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम जो थे राजा वहां के इंग्लैंड के, उनका एक पत्र लेकर आया था। अप्रैल 1608 में आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से मिला, तो इतना खुश हो गया जहांगीर ये सब देख के कि उसने उसको 400 का मनसब और फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि तक दे दी। क्वेश्चन नंबर 13, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन से ए, बिहार, बी, गुजरात, सी, बंगाल, डी, मद्रास या चेन्नई जिसको बोलते हैं अभी। तो राइट आंसर क्या है? ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? बिहार से। शोरा का उत्पादन बंगाल में भी बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक होता था, अत्यधिक मात्रा में होता था, और लेकिन सबसे ज्यादा बिहार से होता था। यहाँ व्यापार करने के लिए वाले यूरोपियों में कौन कौन थे? पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? ऑप्शन से ए, फारुखसियर, बी, शाह आलम प्रथम, सी, शाह आलम द्वितीय, डी, शुजाउद्दौला। तो राइट आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। जो शाह आलम द्वितीय था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। कहाँ की दीवानी दी थी? बिहार और उड़ीसा की। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन से ए, अंग्रेजों को, बी, पुर्तगालियों को, सी, डचों को, सी, डी, फ्रांसीसियों को। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों के द्वारा जाता है। तंबाकू लाने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों के नाम ही जाता है। वो उनके जो नाविक थे, श्रेय मेनली उनको जाता है। हुआ क्या, 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसने भारत जो आए थे, तंबाकू को भारत लाए, लेकिन भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत जहांगीर, मतलब जो तंबाकू है वो प्रस्ताव या तंबाकू लेकर तो आए थे अकबर के शासनकाल में, लेकिन उसकी खेती कब तंबाकू की चालू हुई? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती पर टैक्स लगा दिया गया था, और इस टैक्स से उसके राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि भी हुई थी। तो तंबाकू, पुर्तगाली जो थे तंबाकू लेकर आए अकबर के शासनकाल में, लेकिन तंबाकू अगर पूछा जाए कि तंबाकू की खेती कब चालू हुई तो वो जहांगीर के शासनकाल में है। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन से ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अभी मैं बता चुकी हूँ 2 बार पहले कि पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा 1510 ईस्वी में किया, तो ये कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सही हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण के मछलीपट्टनम में लगाया, ये भी मैंने अभी बताया है। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। अगर बात करें ईस्ट की तो 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा कर लिया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? ऑप्शन से ए, सूरत में, बी, पुलिकट में, सी, कोचीन में, डी, कासिम बाजार में। तो राइट आंसर क्या होगा? सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। किसने लगाया था उस वक्त? वहाँ का गवर्नर कौन था फ्रांसीसी? फ्रैंको कैरो, उसने लगाया था सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में लगाया और किसके नेतृत्व में लगाया? फ्रैंको कैरो के। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन से ए, पुर्तगालियों ने, बी, अंग्रेजों ने, सी, फ्रांसीसियों ने, डी, डचों ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, पुर्तगालियों ने। अगर भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी? 1556 ईस्वी में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? 1556 ईस्वी में गोवा में हुई। किसके द्वारा हुई? पुर्तगालियों के द्वारा हुई। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसका कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन से ए, बेदरा का युद्ध, जो कि हुआ कब? 1769 में, 1759 ईस्वी में। बी, वांडीवास का युद्ध 1760 में। सी, प्लासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। तो राइट आंसर क्या है? ए, बेदरा युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या हुआ? डच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के बीच में बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति के लिए मतलब आपस में संघर्ष जारी था कि बंगाल के जो संसाधन थे, जो चीज़ें थी व्यापार के लिए, वो डच कंपनी सोच रही थी हमें मिल जाए, इंग्लिश कंपनी सोच रही थी मुझे मिल जाए, तो उसमें संघर्ष चालू हो गया। ब्रिटिश कंपनी नवाब जो ब्रिटिश कंपनी थी जो वो नवाब के सपोर्ट में हो गई, जो उस वक्त वहाँ के नवाब थे, और लड़ाई चालू हो गई जिसमें डच हार गए थे और हमेशा के लिए भारत छोड़ के चले गए। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है ए, सूरत में, बी, कालीकट में, सी, मछलीपट्टनम में, डी, पुलिकट में। तो राइट आंसर क्या होगा? मछलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। ये मछलीपट्टनम है कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। उन्होंने भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जैसे कि अब उनका था क्या, किस चीज़ का मेनली व्यापार करते थे वो? कपास का, अफीम, नील, रेशम और चावल, ये प्रमुख चीजें थी जो डचों ने मुख्य रूप से जिनका व्यापार किया। क्वेश्चन नंबर 21, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? ऑप्शन से ए, रॉल्फ फिच, बी, जॉन मिडल्टन हॉल, सी, विलियम हॉकिंस, डी, सर टॉमस रो। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, रॉल्फ फिच। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच था। उसने भारत में विभिन्न मतलब रॉल्फ फिच बहुत जगह भारत में गया था, उसने बहुत भारत भ्रमण किया था और सीकरी और आगरा में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विलियम हॉकिंस की, तो विलियम हॉकिंस कौन था? अभी बताया है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में आने वाला। बात करते हैं जॉन मिडल्टन हॉल की, तो जॉन मिडल्टन हॉल ने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लिया था। जॉन मिडल्टन आया था अकबर के टाइम में, उसने गुजरात पे व्यापार करने का फरमान किससे प्राप्त किया? अकबर से। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया?
ऑप्शन से ए मर्चेंट एडवेंचर्स मतलब साहसी व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, बी ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, सी लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक संस्था थी, व्यापारियों का ग्रुप था लंदन का, उन्होंने स्थापना की, गठन किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का व्यापारियों का जो ग्रुप था उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की। लेकिन ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पहले नाम क्या था? पहले इसका नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना की थी। इस समय भारत का बादशाह अकबर था। क्वेश्चन नंबर 23, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ऑप्शन है ए रानी एलिजाबेथ फर्स्ट, बी जेम्स प्रथम ने, सी चार्ल्स प्रथम ने, डी क्रॉमवेल ने। तो राइट आंसर क्या होगा? रानी एलिजाबेथ प्रथम। ये अभी थोड़ी देर पहले ये भी मैंने बताया है, ये मैं क्लियर करती जा रही हूँ साथ के साथ में, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर जो राजकीय अधिकार पत्र था वो जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। लेकिन जो ये अधिकार पत्र था ये सिर्फ 15 सालों के लिए था, सिर्फ 15 सालों के लिए बोला गया था कि ये अधिकार दिया गया था। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, 15 साल खत्म होने से पहले ही रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा कौन बना ब्रिटेन में, लंदन में? जेम्स प्रथम। उन्होंने क्या किया कि उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो रानी एलिजाबेथ ने सिर्फ 15 साल के लिए दिया, लेकिन जेम्स प्रथम ने उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया चार्टर, रॉयल चार्टर को या अधिकार पत्र को। क्वेश्चन नंबर 24, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ऑप्शन ए हेक्टर, बी ड्रैगन, सी स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? हेक्टर। कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम था हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 25, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? ऑप्शन है ए सूरत, बी बम्बई, सी खंबात, डी भड़ोच। तो राइट आंसर क्या होगा? बी बम्बई। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी, जिससे क्या हुआ, उन्होंने भैया दहेज में बम्बई दे दिया पूरा चार्ल्स द्वितीय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों का राज्य था उस वक्त बम्बई पे, उन्होंने उठा के दहेज में इंग्लैंड को राजा चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, तब से मुंबई में ब्रिटिशर्स का राज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक के से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहां पर एक किलाबंद कोठी बनवाई? ऑप्शन है ए चंद्रगिरी के राजा से, बी कालीकट के राजा से, सी बीजापुर के सुल्तान से, डी गोलकुंडा के सुल्तान से। तो राइट आंसर क्या है? ए चंद्रगिरी के राजा से। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। कौन सा किला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय अर्थात कंपनी की एक पहली प्रेसिडेंसी भी बन गई। कहाँ बन गई? कोरोमंडल तट पे 1641 ईस्वी में बन गई। 1658 ईस्वी में तक जो था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल की समेत अंग्रेजी फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन में आ गई, मतलब सारा उन्होंने कब्जा कर लिया उससे। क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने या डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? ऑप्शन है ए 1633 ईस्वी में, बी 1651 ईस्वी में, सी 1608 ईस्वी में, डी 1613 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा? 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने या डेल्टा पर हरिहरपुर, कहाँ का नाम बहुत ध्यान रखने, हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियां 1633 ईस्वी में स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 28, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने
1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए औरंगजेब। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? किसने फरमान जारी कर दिया था कि मैग्ना कार्टा बन गया अंग्रेजी व्यापारियों के लिए? ऑप्शन है ए शाह सुजा का जारी निशान, बी फारूक सीरत द्वारा जारी फरमान, सी औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? बी फारूक सीरत द्वारा जारी फरमान। अब इसमें फरमान सुनिए आप इनके। प्रथम फरमान के तहत उन्होंने क्या किया? 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान करने पर कंपनी को समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और कलकत्ता के 38 सीमावर्ती गांवों को खरीदने का अधिकार भी दे दिया। ये पहले फरमान में किया। दूसरे फरमान में बम्बई में ढले गए सिक्के, जो उस टाइम ढाले जाते थे, बम्बई में ढाले जाते थे, तो बम्बई में ढले हुए सिक्कों को संपूर्ण साम्राज्य में लेन देन के तौर पर आधिकारिक अनुमति भी प्रदान कर दी। तीसरे फरमान में 10,000 रुपए के वार्षिक कर के बदले सूरत में समस्त व्यापार को आयात निर्यात जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स था वो फ्री कर दिया। तो ये 3 फरमान ऐसे जारी किए कि जिससे कि अंग्रेज व्यापारियों के लिए बहुत ही ईजी हो गया, बहुत सुविधाजनक हो गया, जिसको कहा जाता है कि तीनों फरमान कंपनी के लिए महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहलाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ऑप्शन है ए शाह सुजा ने, बी इब्राहिम खान ने, सी शाइस्ता खान ने, डी अजीम उसूफ खान ने। तो राइट आंसर क्या है? सी शाइस्ता खान ने। 1673 ईस्वी में बंगाल की जो मुगल सूबेदार था उसने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में बस्ती बनाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। किसने की थी? शाइस्ता खान ने 1673 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।